रात के 1:13 AM हॉस्टल के कॉरिडोर में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी। टिक टिक टिक। जैसे कोई धीरे धीरे हील्स पहनकर चल रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, गर्ल्स हॉस्टल का गेट 11 बजे ही लॉक हो चुका था। दिल्ली के एक पुराने गर्ल्स कॉलेज का हॉस्टल था, शांतिवन गर्ल्स हॉस्टल। 3 फ्लोर का पुराना बिल्डिंग, जिसके बारे में सीनियर्स अक्सर मजाक में बोलते थे। यहाँ सब रूम सेफ हैं, बस रूम नंबर 217 को छोड़कर। पहली रात सब नॉर्मल था। उसकी रूममेट रिया ने लाइट्स ऑफ करते हुए कैजुअली कहा, वैसे अगर रात को कॉरिडोर में हील्स की आवाज आए तो इग्नोर करना। रिया ने सीरियस होते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रही। उस रात 1:13 AM पर आन्या की आंख खुल गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई हील्स पहनकर कॉरिडोर में चल रहा हो। आन्या ने सोचा कोई लेट आया होगा, लेकिन आवाज रूम 217 के सामने जाकर रुक गई। फिर नॉक नॉक नॉक, 3 धीमी नॉक्स। आन्या ने मोबाइल उठाया। टाइम 1:13 AM। फिर अचानक 217 का डोर धीरे से खुलने की आवाज आई। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल साइलेंट। सुबह आन्या ने रिया से पूछा, कल रात 217 में कौन आया था? रिया का चेहरा एकदम पीला हो गया। 217 2 साल से बंद है। आन्या ने हंसी में उड़ा दिया। कम ऑन, मैंने क्लियरली डोर ओपन होने की आवाज सुनी। रिया ने धीरे से कहा, डोर खुलता है पर अंदर कोई रहता नहीं। 2 साल पहले मेघा नाम की एक लड़की रूम 217 में रहती थी। एक रात एग्जैक्टली 1:13 AM पर वार्डन ने कॉरिडोर में हील्स की आवाज सुनी। जब वो 217 के पास पहुंची, डोर अंदर से लॉक्ड था। दरवाजा तोड़कर जब खोला गया, मेघा सीलिंग फैन से लटकी हुई मिली। उसने सुसाइड किया था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, उसके पैरों में हील्स नहीं थी। आन्या को हॉरर स्टोरीज पसंद थी, लेकिन उस रात से उसे नींद आना मुश्किल हो गई, क्योंकि अब हर रात हील्स की आवाज कॉरिडोर में गूंजती और रूम 217 के सामने रुक जाती। फिर 3 नॉक्स। एक रात आन्या ने डिसाइड किया, बस आज पता करके रहूंगी। आन्या ने अपना फोन कैमरा ऑन किया और डोर हल्का सा खोल दिया। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। 1:13। हील्स की आवाज उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन कॉरिडोर में कोई दिख नहीं रहा था। आन्या का गला सूख गया। आवाज सीधा 217 के सामने रुक गई। फिर नॉक, और उसी मोमेंट 217 का हैंडल अपने आप हिलने लगा। डोर धीरे धीरे खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। आन्या का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। उसने हिम्मत कर कैमरा रूम के अंदर फोकस किया। पहले कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर कैमरा स्क्रीन पर एक लड़की का सिलुएट नजर आया। लंबे बाल, और वो सीलिंग फैन से लटकी हुई थी। आन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर कैमरा स्क्रीन में वो लड़की धीरे धीरे हिलने लगी।
जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे झुला रहा हो। उसका सर धीरे धीरे आन्या की तरफ मुड़ गया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसने सीधा कैमरा में देखकर कहा, मेरे रूम में कौन रह रहा है? आन्या चीख कर पीछे हट गई। डोर जोर से बंद हो गया, लेकिन जब वार्डन ने 217 खोला, अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक चीज मिली, फ्लोर पर रखी हुई एक पैर ब्लैक हील, बिल्कुल नई। और उसके पास एक नोट जिसमें लिखा था, अगर कोई मेरे रूम के पास रुका तो नेक्स्ट रूम उसका होगा। अगले दिन आन्या ने हॉस्टल इमीडिएटली लीव कर दिया। आज भी शांतिवन गर्ल्स हॉस्टल में जो भी रूम 216 में शिफ्ट होता है, उसे हर रात 1:13 AM पर कॉरिडोर में हील्स की आवाज जरूर सुनाई देती है।